आइए पापा। देखो सुजीत, पापा आए हैं। अरे अरे अरे, कहाँ? बाहर करो इस बुड्ढे को घर से। कहाँ अंदर लिए चले आ रही हो? तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो ये सब? पूरे होश में है। बाहर करो इस बुड्ढे को घर से, अभी के अभी। तुम अपनी तमीज भूल गए हो क्या? पापा है वो मेरे। तुम्हारे पापा है वो, मेरे पापा नहीं है। और मैं अपना तमीज भूला नहीं हूँ। बाहर करो इसे घर से। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझसे मिलने के लिए आए मेरे पापा। तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? घर है मेरा, ये धर्मशाला नहीं है, ठीक है ना? ये मेरा भी घर है। जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी हक है। ओ हेलो, तुम्हारा मेरा घर क्या? मेरा घर है ये। और मेरे से बिना पूछे हुए तुम किसी को घर में ला नहीं सकती हो। तुम्हें अगर इतना ही मिलने का शौक है अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बहन से, तो जाकर ना घर से बाहर मिलो, या जाओ अपने मायके, वहां पे जाके मिल के आओ। यहाँ पे मुंह उठा के किसी को भी लेकर मत आ जाओ। आ रहा है समझ में? बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। क्या बहुत ज्यादा बोल रहे हो? बहुत कम बोल रहे हैं हम। तमीज में रहो, समझ में आ रहा है ना? जितना बोल रहे हैं उतना करो। तमीज में रहने की जरूरत तुमको है, मेरे को नहीं। अच्छा बेटा, ये आज दामाद जी को क्या हो गया? पहले तो ऐसे कभी बात नहीं करते थे। पता नहीं पापा, मुझसे भी आज तक कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। क्या है सुजीत ये सब? पापा है वो मेरे। तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। जितनी इज्जत मैं उनको देती हूँ उतनी तुमको भी उनको इज्जत देनी पड़ेगी। तुम्हारे पापा हैं तो तुम इज्जत दो। हम क्यों इज्जत दें उनको? हमारे क्या लगते हैं? हमारे कुछ नहीं है और हमें इज्जत देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? और तुम्हें जहां भी इनको रखना है ले आकर धर्मशाला में रखो, नीचे रखो, मुझे कोई मतलब नहीं, पर यहाँ से लेकर जाओ इन्हें। पापा कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा भी घर है, मेरा भी हक है इस पे। जाना है तो अब तुम बाहर जाओ। अच्छा, मैं क्यों बाहर जाऊं? ये हक तुझे तब मिला है जब तू हमसे शादी की है, और ये हक ना हम तुझे खुद दिए हैं। समझ में आ रहा है? तो तू इस घर में रहेगी, ना कि किसी को उठा के घर में लेके आएगी। समझ में आ रहा है? और ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। और जैसे मैं बोलूंगा वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? तो इस बुढ़े को घर से बाहर करो, अभी के अभी। बेटी, आखिर मुझे कुछ बताओगी कि ये सब हो क्या रहा है? आखिर तुम आपस में ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? बात क्या है? कहीं नहीं जाएंगे मेरे पापा। मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलो पापा। ओ हेलो, कहाँ चलो भाई? एक बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? नहीं जाना है घर में तो नहीं जाना है। और वो उठाओ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारी बेटी तो पागल हो गई है, तो तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। कहीं भी मुंह उठा के, बैग उठा के ऐसे लेके चल देते हो। धर्मशाला नहीं है ये, बात को ना समझाओ। बैग उठाओ और यहाँ से जाओ, हमें मतलब नहीं है किसी से भी। ये तुम्हारी बेटी है और इसके पापा तुम हो, हमारे पापा नहीं हो। कि आओगे तो हम तुम्हारा आरती लेकर स्वागत करेंगे यहाँ पे। क्या नहीं है, शर्म ही नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं कहीं भी। बेटा, निकलो यहाँ से बाहर। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बेटा, मुझसे या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ। आखिर बात क्या है? तुम किस बात पे झगड़ा कर रहे हो? बताओ ना बेटा मुझे, आखिर हुआ क्या है? वो कहावत है ना कि जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कहावत समझ में आई है? अगर गेहूं बोओगे तो गेहूं ही काटोगे, जौ नहीं आएगा वहां पे। तो जैसा करी है तुम्हारी बेटी वैसा ही तुम कर रहे हैं। कर्म है ये, घूम के आता है अपने ऊपर। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोल रहे हैं हम? पूछो अपने बेटी से, ये बताएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो इंसान किसी से आज तक एक लफ्ज और शब्द बात भी नहीं बोला, वो ऐसा रिजेक्ट क्यों कर रहा है? बताओगी? आप बताएं। बता बेटी, आखिर बात क्या है? दामाद जी इतने नाराज क्यों है? नहीं, तुम क्या बताओगी? अपना गलती कोई थोड़ा ना बताता है, हम ही बता देते हैं आपको। नेहा, कुछ खाने में अच्छा बना लो, मम्मी पापा आए हुए हैं। क्यों आए तुम्हारे मम्मी पापा?
और खाने में क्या अच्छा बना लो, बोल दो ना बन जाओ नौकरानी। और काम ही क्या रह गया मेरे पास। क्या बोल रही हो तुम? मम्मी पापा हैं हमारे, इतने दिनों बाद तो घूमने आए हैं यहाँ पे दिल्ली में। सपना था उनका यहाँ घूमना, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मुझसे पूछ कर आए हैं। देखो उनको बोलो खुद कर लेंगे जो करना है। और उनको बुलाया किसने? जाने के लिए बोलो उनको वापस गाँव। देखो मेरे बस की कुछ करना नहीं है अभी। नेहा करना ही क्या है, एक रूम में पड़े रहेंगे, तुम्हें देख लेंगे, तुमसे प्यार से बातें कर लेंगे। तो वो कभी मिले भी नहीं तुमसे अच्छे से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बोलो उनको जाए करके, नहीं तो बना ले खुद और खा ले। मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। तुमने तो मुझे नौकरानी ही समझ के रख रखा है। और प्यार तुम दिखाओ, तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरे नहीं। नेहा क्या बात कर रही हो? तो तुम्हारे भी मम्मी पापा है ना, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरे किस बात के मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा मेरे घर पे हैं। तुम उन लोगों को बोलो चले जाने के लिए। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं कुछ नहीं करने वाली। और उन लोगों को भेज दो, गेट के अंदर आ ना जाए वो लोग। बाहर से ही बोल दो उन लोगों को जाने के लिए। ये की थी मेरे मम्मी पापा के साथ आपकी बेटी। कोई इंसान क्या चाहता है? कोई माँ बाप यही चाहता है कि उसका औलाद कामयाब हो जाए, एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए। लंबे शादी किए थे, इससे हम प्यार करते थे, इसलिए मेरे माँ पापा कभी गांव से बाहर नहीं निकले। बड़ी खुशी से आए थे मेरे पास घूमने कि दिल्ली चलेंगे अपने बेटे के पास में, बहू मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना बनाएगी, मेरी मुझे लाके खिलाएगी, हम शहर घूम लेंगे दिल्ली। जो कभी इंसान गांव से बाहर पैर भी नहीं रखा था, मेरे कहने से वो खुशी खुशी आ रहे थे बहू से मिलने कि बहू के पास चलेंगे, बहू हमें घुमाएगी फिराएगी, अच्छे खाना बना के खिलाएगी। मेरे मम्मी पापा को गेट से बाहर कर दी थी आपकी बेटी, गेट से अंदर भी नहीं आने दी थी। आप सोचो मेरे मम्मी पापा पे क्या गुजरा होगा उस दिन। एक औलाद होके भी हम अपने घर के अंदर लेकर नहीं आ सके अपने मम्मी पापा को। पापा जी हम बहुत कदर करते हैं आपकी, बहुत मान सम्मान करते हैं, किसी का अनादर नहीं करते हैं हम। पर जो इंसान मेरे मम्मी पापा का इज्जत नहीं कर सकती है, हम उसके मम्मी पापा का क्या इज्जत करें? इसमें तो सीधी सी बात है कि संस्कार की कमी है। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे अगर आपको बुरा लगेगा तो। आपने परवरिश अच्छी नहीं की अपने बेटी का, सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहते हैं। मायके नहीं है ये, यहाँ पे सब चीज देखना पड़ता है। अरे क्या कमी किए हैं इसके लिए? हम कोई भी चीज बोलती है, कुछ एक भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। जितना इसको मान सम्मान मिलता है ना, जितना प्यार हम करते हैं, कोई यहाँ के आसपास के पड़ोस में कोई भी ऐसे लड़के नहीं है जो उसका इतना प्यार करते हो। फिर भी मेरे मम्मी पापा को अंदर आने तक नहीं दी, पानी के लिए भी नहीं पूछी थी, चाहे तो दूर की बात है। अब आप बताओ कि हम कहां से गलत हैं? हम इसके साथ कैसे रहें इस घर में? घर ये महल नहीं, ये काल कुटीर लगता है मुझे। हाँ दामाद जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। क्यों बेटी, जो दामाद जी कह रहे हैं क्या वो ठीक है? क्या किया तूने दामाद जी के माता पिता के साथ? तेरे को पता है लड़की का असली घर जो होता है ना, वो ससुराल होता है। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतनी शिक्षा दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, आखिर आखिर क्यों किया तूने ऐसा? बता मेरे को, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तूने यहां कर ऐसा किया? बेटी मेरी एक बात ध्यान से सुनियो, लड़की का असली घर ना उसका मायका नहीं, उसका ससुराल होता है, उसके सास ससुर होते हैं, उसका पति होता है। और तूने क्या किया? तूने अपने ही सास ससुर को इस घर से बाहर निकाल दिया, उनको रोटी नहीं पूछी, उनकी सेवा नहीं की। मुझे शर्म आती है बेटी तुझे अपनी बेटी कहते हुए कि मैं तेरा बाप हूं। मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे बेटा कि तू ससुराल में जाकर ये सब कुछ करेगी। इसका मतलब दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलती दामाद जी की नहीं, गलती तेरी है जो उन्होंने मुझ पर नाराजगी निकाली। वो इसलिए कि तेरे को सिखाने के लिए कि माँ बाप होते हैं, चाहे वो सास ससुर हो चाहे वो अपने हो। बेटा
एक बात मेरी कान खोल के सुन लियो, अब मैं इस घर में कभी भी पाँव नहीं रखूंगा जब तक तू अपने सास ससुर को इस घर में नहीं लेकर आएगी ना, और उनकी सेवा नहीं करेगी, उनको पूछेगी नहीं, तब तक तेरा बाप भी ना तेरे घर नहीं आएगा, ना ही तुझसे मिलने के लिए आएगा, और ना ही तू कभी मेरे घर में आई हो। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी तू? सॉरी पापा, माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं? बेटी, माफी मुझसे नहीं, माफी दामाद जी से मांग, जिनका तुमने दिल दुखाया है। उनके भी माँ बाप, उनका दिल कितना रो रहा होगा, जितना आज तेरा मन दुखी हो रहा है अपने बाप की बेइज्जती देखकर। दुखी हो रहा है ना तेरा मन, तो माफी उनसे मांग, मुझसे मत मांग बेटा। दामाद जी, मैं अपनी बेटी और अपनी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पापा जी आप हाथ मत जोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो बस ये चाहता था कि ये समझे, मेरे मम्मी पापा आज भी इसके प्यार के लिए तरसते हैं। वो चाहते हैं कि कभी बात भी कर ले प्यार से, फोन तक भी नहीं करती है, हमें बुरा नहीं लगेगा। कोई बेटा यही चाहता है कि 2 पैसे कमाने के बाद वो अपने माँ बाप को अच्छे से रखे। हमारे मम्मी पापा कितने गरीबी में गुजारे हैं मुझे पता है। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे को उनको किसी चीज की तकलीफ हो। ये सारी जिंदगी खराब करके रख दी है मेरी, कभी एक बार फोन से प्यार से बात भी नहीं की है। क्या ही उम्मीद करें हम इससे। सॉरी सुजीत, मुझे माफ कर दो। चलिए पापा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं बेटी, मैं इस घर का खाना तो क्या, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। आज तूने अपने बाप का सर शर्म से झुका दिया बेटी। मैं इस घर में तभी आऊंगा जब तू अपने सास ससुर को यहाँ पर लेकर आएगी और उनकी सेवा करेगी और उनकी इज्जत करेगी, तभी मैं यहाँ आऊंगा। इससे पहले मैं यहाँ नहीं आऊंगा। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आइए बैठ गया। नहीं। मेरे मन में जो भी था निकल गया आपको लेके, पर आप बुरा मत मानिए। आइए बैठिए, खाना नहीं बेटा, मैं अब यहाँ पे नहीं रुक सकता और मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मैं तभी यहाँ आऊंगा जब ये तुम्हारे माँ बाप को लेकर आएगी और उनकी सेवा करेगी। उनके साथ बैठ के चाय पीऊंगा खुशी खुशी, फिर बैठूंगा मैं यहाँ पे। उससे पहले मैं नहीं आऊंगा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ।